ओके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माता रानी स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की गाइडलाइन जारी की है। तो दोस्तों, हम जानने वाले हैं कि नई शिक्षा नीति में क्या बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, ये सभी पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप इसे ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला पॉइंट है कि 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई। इससे पहले कब गठित की गई थी। दोस्तों, 2020 की शिक्षा नीति क्रम में तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले सन 1986 में इसे लागू किया गया था, सन 1986 में। अगला पॉइंट है, 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई। यह क्रम में कौन सी नीति है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया है, ये क्रम में तीसरी है। सबसे पहले सन 1968 में इस नई शिक्षा नीति को लागू की गई थी। सेकेंड में 1986 में लागू किया गया था, और थर्ड जो कि अभी लागू किया गया है 2020 में। यानी दोस्तों, 1968 में पहली बार लागू किया गया था। अगला पॉइंट है कि 1986 यानी दूसरी शिक्षा नीति में कब संशोधन हुआ था। जैसा कि आपको पता है, 1986 की दूसरी शिक्षा नीति में सन 1992 में कुछ मामूली सुधार किए गए थे। ये सुधार 1992 में हुए थे। अगला पॉइंट है, उस पूर्व इसरो अध्यक्ष का नाम बताएं जिसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर के कस्तूरीरंगन, दोस्तों ये पूर्व इसरो अध्यक्ष थे जिन्होंने इस नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया था, के कस्तूरीरंगन। दोस्तों, अगला पॉइंट है, नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च होगा। दोस्तों, यहाँ पर अभी वर्तमान में जीडीपी का 4.43% खर्च होता है, लेकिन फ्यूचर में इसको नई शिक्षा नीति में इसको 6% जीडीपी का 6% बढ़ाकर करने का लक्ष्य है। कितने साल बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है। दोस्तों, इससे पहले शिक्षा नीति 34 साल पहले यानी 1986 में राजीव गांधी के समय लागू की गई थी। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री के नाम बताना है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। नई शिक्षा नीति में किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। दोस्तों, अब 5वीं क्लास तक की शिक्षा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में कराई जाएगी। नई शिक्षा नीति में किस कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। फ्रेंड्स, क्लास 6 से बच्चों को स्किल एजुकेशन से संबंधित जैसे कंप्यूटर और एप्लीकेशन के बारे में शिक्षा दी जाएगी। ये क्लास 6 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे सरकार का कहना है क्लास 6 से बच्चों को
स्किल डेवलपमेंट का कोर्स दिया जाएगा। अगला टॉपिक है, नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नई शिक्षा नीति में एम फिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। ग्रेजुएशन करते समय प्रथम साल, द्वितीय साल, तृतीय साल जो भी आप कंप्लीट करते हैं तो उसे किस प्रकार का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो व्यक्ति प्रथम साल पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ देता है तो उस व्यक्ति को उसकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगा, उस एक साल के लिए उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जो व्यक्ति या द्वितीय साल पढ़ाई करके छोड़ने पर उसको दूसरे साल के अंत में उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। और नेक्स्ट है कि तृतीय साल यानी तीसरे साल की पढ़ाई कंप्लीट करने पर उस व्यक्ति को डिग्री दिया जाता है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए कितना साल अनिवार्य कर दिया गया है, बताना है। दोस्तों, अब पीएचडी करने के लिए 4 साल अनिवार्य कर दिया गया है। 4 साल, जिसमें 3 साल ग्रेजुएशन के लिए यानी बीए के लिए और 1 साल एमए के लिए होगा। इसके बाद आप पीएचडी यानी रिसर्च के सेक्टर में पढ़ाई कर सकते हैं। समस्त उच्च शिक्षा यानी कानून और चिकित्सा को छोड़कर के लिए एक एकल निकाय के स्थान पर केवल एक इकाई कर दिया गया है, उसका नाम बताएं। दोस्तों, उस इकाई का नाम है भारत उच्च शिक्षा आयोग, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रथम शिक्षा नीति 1964 से 66 किस आयोग की सिफारिश पर 1968 में प्रथम शिक्षा नीति बना। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले बताया था कि प्रथम शिक्षा नीति का ड्राफ्ट कोठारी आयोग ने तैयार किया था। कोठारी आयोग ने DS, इनका नाम था डॉक्टर DS कोठारी। किस साल तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, यहाँ सभी के लिए 2030 तक माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। एजुकेशन फॉर ऑल 2030 तक। किस साल तक उच्च शिक्षा में 50% GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, 2035 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% नामांकन यानी कि एडमिशन कराने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल पाठ्यक्रम 10+2+3 ढांचे यानी पैटर्न की जगह कौन सा पैटर्न लागू हुआ है। यहाँ पर दोस्तों 10+2+3 के पैटर्न की जगह 5+3+3+4 का पैटर्न लागू हुआ है, जिसमें पहले 5 साल जो है नर्सरी से क्लास
2 तक के बच्चों के लिए रखा गया है। देन नेक्स्ट जो 3 साल है 3 साल है वो क्लास 3 से क्लास 5 तक के बच्चों के लिए रखा गया है। और अगला जो 3 साल है वो क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चों के लिए रखा गया है। और अगला जो 4 साल है वो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए रखा गया है। दोस्तों, ये रहे नई शिक्षा नीति से जुड़े कुछ तथ्य। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।